हमारे संत समाज की ओर से एक गीत मन मस्ती फकीरी धारी है अब एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्ती फकीरी धारी है अब एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्ती फकीरी धारी है अब एक ही धुन जय जय भारत। क्या कहते हैं भाई? वंदे हमारे वीर बहादुर सैनिकों की
हमारे वीर बहादुर शहीदों की भारत माता की, भारत माता की। आज दिवस है। हमारे धार्मिक त्योहार जो अभी हमारे मनीष जी ने बहुत उद्बोधन बड़ा सुंदर किया। हमारे घर में समझता हूँ फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा धार्मिक कार्यक्रम यही होते हैं और यही से प्रारंभ भी हुए। जैसा कि हमारे यहाँ भागवत रखी जाती है कारगिल के वीर शहीदों के लिए, और उसमें जब पूर्ण आहुति होती है तो एक विशाल जन समूह यहाँ रहता है। ये प्रथम बार है कि बारिश की वजह से कह लो या कुछ कह लो, या आप सब लोग प्रत्यक्ष दवाई बैठे हैं, संख्या मुझे आज बड़ी अजीब लग रही है, लेकिन जो प्रभु की इच्छा है उसको स्वीकार करना चाहिए। कारगिल के अंदर में नहीं, अब तो जब जब भारत के साथ में किसी भी देश ने युद्ध किया, भारत की हमेशा विजय रही और उसका श्रेय हमारे वीर सैनिकों को जाता है। अगर ये न हो, ये सीमा के ऊपर में दृढ़ संकल्पित होकर के मजबूती से खड़े न हो, तो सत्य तो ये कि हम चैन की नींद अपने घरों में नहीं सो सकते। इसका श्रेय हमारे सैनिकों को जाता है। मैंने देखा युद्ध के समय में कभी ऐसा हमको सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन कारगिल के समय में मिला। मनीष जी जैसा कह रहे थे अभी, यहाँ पर हमारे मोहना गांव से हमारा सैनिक एक वीरेंद्र जी जो शहीद हुए थे, हम लोग जब श्रद्धांजलि सभा में बैंक्वेट हॉल में थे तो वहाँ यही एक शब्द आया था। मैं वहाँ बोल रहा था चंदन से महत्वपूर्ण नियम पवित्र पापनाशकम पर, तो वहाँ पर ये बताया गया कि हम लोगों के पास में समाज में शास्त्र भी है और शास्त्र भी है, और गीता के अंदर में दोनों का ही भगवान श्री कृष्ण ने सदुपयोग किया। उसके मध्यस्थ हम लोग जब यहाँ से गए और एक दृश्य देखा, तो हम इसका बयान नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमको इतना सा दिखाई देता है। वो सैनिक इतने ऊपर खड़ा हुआ है और वहाँ ऊपर से नीचे जल लेने आता है भयंकर गर्मी में, सियाचिन के अंदर में जहाँ कमर कमर तक बर्फ होती है। हमारी सुरक्षा के लिए वो अपने जी जान की परवाह नहीं करते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है हम उनका आदर सम्मान करें, और उन माँ को धन्यवाद है, धन्य है वो कोख जिसमें से वो जन्म लेते हैं और हमारे देश और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी करते हैं। ऐसे मध्य में हमारे बीच में सैनिकों का एक सानिध्य प्राप्त करते हुए कर्नल गोपाल जी, अभी तक हमारे बीच में कर्नल कैप्टन सचदेवा जी रहा करते थे नहीं, अभी हैं लेकिन ज़्यादा बीमार हैं इसलिए नहीं आ पाए हैं। लगभग 10 वर्ष से हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है अध्यक्षता उन्हीं की कैप्टन सचदेवा मनोहर लाल सचदेवा सेक्टर 15 में रहते हैं, वह संचालन यहाँ करते थे। अभी बहुत ज़्यादा बीमार होने के कारण नहीं आ पाए हैं। कुछ एक हमारे से ऐसा कुछ हो गया है तो मेरे फ़ोन में जितने नंबर थे, ये संजय भैया का धन्यवाद तुमको गया है। संजय हाँ पीछे बैठे, मैंने इनको बोला मैं भाई क्या हम तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं, मेरे फ़ोन में जितने भी हमारे यहाँ के सैनिक लोग हैं सबके नाम है, नंबर है, और आज 12 दिन पहले वो मेरे यहाँ से खो गए, सारे नंबर चले गए। बड़ा मैं परेशान रहा, फिर भी आप लोगों का ये जो सानिध्य मुझे मिला है, ये एक प्रकार कुछ नंबर मिल पाए,
इसलिए भी आज यहाँ पर संख्या बहुत कम है, क्योंकि बहुत लोगों को सूचना नहीं मिल पाई है। तो आज मैं सबसे पहले MP सिंह जी से कहूँगा, सबसे प्रथम तो अपने 2 शब्द रखें। इसके बाद मैं अपनी सभी का, हमारे बीच में मेयर सुमन बाला भी आई हुई हैं, धन्यवाद है। पहले मैं 2 शब्द सिंह जी, प्रोफेसर M सिंह जी फरीदाबाद में बड़े जाने माने हैं, और इसके बाद मैं आप सबका स्वागत करूँगा। ताकि जोर से बोलेंगे एक बार नारा, भारत माता की वंदे मातरम। सबसे पहले तो परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय अपने फरीदाबाद की शान, गुरुओं की पहचान राधा सर्वेश्वर महाराज जी को वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत है आप सभी की तरफ से, उनके चरणों में वंदन करते हैं। तो चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और सम्मान करें। एक बार मेरे इस वीडियो को ले लोगे, क्योंकि हम यहीं से बनाना। कारगिल का जो पर्व इस फरीदाबाद के राधा सर्वेश्वर मंदिर में जो मनाया जा रहा है, यह एक समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। होली, दिवाली सभी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस सभी मनाते हैं, कारगिल दिवस ये शायद वही लोग मनाते हैं जो इसकी भूमिका को जानते हैं। यदि मैं सही कह रहा हूं तो एक बार ताली बजा दे गुरु जी के लिए। और यहाँ पर जो आप ये शोभा, देश की शोभा देख रहे हैं, ये जो सिर पर कैप दिखाई पड़ती है और यहाँ छाती पर जो मेडल दिखाई पड़ते हैं, ये समाज के एक अलग वीर पुरुष होते हैं जो कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। रक्षा तो सब चाहते हैं, सुरक्षा भी सब चाहते हैं, लेकिन माताएं अपने कोख में उस वीर को जन्म देना नहीं चाहती जो जाकर के देश की रक्षा और सुरक्षा कर सके। Am I right or wrong? आज के समय में सत्य है, पहले ऐसा नहीं था। पहले हर माँ अपने बच्चे को सेना में भेजने के लिए तैयार होती थी, और आज कॉरपोरेट जगत में भेजने के लिए तैयार होती है कि पैसा चाहिए। साथियों, 3 साल पहले 22वां पर्व इसी मंदिर में भागवत कथा के माध्यम से मनाया गया था, जिसमें उसकी पूर्ण आहुति गुरुजी ने उसको कारगिल से जोड़ दिया था। उस दिन मैं भी था, हमारी मेयर फरीदाबाद की प्रथम व्यक्तित्व सुमन बाला जी भी थी, और जो प्रांत के संभारी हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, हाँ जी, गंगा शंकर मिश्र, वो भी इस ऑकेशन को ग्रेस कर रहे थे। तो सबसे पहले तो कारगिल में मैं उनको भी शहीद मानते हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दे दिया, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि यदि होते तो आज वो भी यहाँ पर उपस्थित होते। 1999 की बात है साथियों, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, और उस समय हमारी भारत सरकार की तरफ से हमारा एक शिविर शिमला में चल रहा था कि वायदी में सेना में कोई कमी होती है, तो उस समय ट्री ड्रॉप शिमला में हमारा कैंप चल रहा था 10 दिन का। वहाँ फौज तैयार की जा रही थी कि वायदी में ऐसा कुछ होता है तो आपातकालीन स्थितियों में हम लोग कैसे उस पर काबू पाएंगे। सरकार चिंतित होती है, सरकार बहुत अच्छा देना चाहती है, लेकिन कई बार हम लोग अच्छा लेना नहीं चाहते। गुरुजी, इनकी बहुत बड़ी उस समय यज्ञ किया इन्होंने, वहां पर गए, यात्रा कर रहे थे,
अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय पर उनका राज था, शासन था। उन्होंने बधाई दी टेलीफोन पर, हौसला बढ़ाया। जब हमारी कोई पीठ थपथपाने वाला होता है तो हमें और थोड़ी सी शक्ति मिल जाती है, ताकत मिल जाती है। लेकिन जब हमारे कंधों को कोई तोड़ने वाला होता है, हाथ को दबाने वाला होता है, तब हम कहीं टूट जाते हैं। हम अपना 100% नहीं दे पाते। देना तो चाहते हैं लेकिन 100% नहीं दे पाते। तो साथियों, आपकी वजह से आज ये देश सुरक्षित है। इस देश पर समय समय पर विपदाएं आई, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हिंदुस्तान आप कहते हैं जो सीमा मेरा नाम कर्नल गोपाल सिंह है। जो कहीं पर भी न आदर होता है, न सम्मान होता है, और न ही उसके अंदर में उसकी पूजा होती है। इसलिए राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो हमको भी मजबूत बनना पड़ेगा, अपने धर्म के ऊपर आरूढ़ रह करके। और पहला हमारा धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षत, लेकिन धर्म की रक्षा भी जब होगी या हमारा देश सुरक्षित रहेगा, और देश की सुरक्षा होगी तो धर्म की सुरक्षा भी रहेगी। और देश की सुरक्षा हमारा वीर सिपाही वीर सैनिक करता है, जो आज हमारे मध्य में मौजूद है। यहाँ से कुछ हमारे महानुभावों को जाने की जल्दी भी है। संजय जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो जो जल्दी जाना है उनको पहले आगे बुलाए। राजेश जी कृपया करके आगे हमें हमारे गोपाल जी यदि सुने आवाज को। राजकुमारी जी बोलेंगी। हमारे वेद भाटिया जी आए हैं, हम हैं बैठे, बुलाओ। आगे बोर्ड से श्री जगदीश जी महाराज पधारे हैं। आज महाराजों की सभा में तो महाराज ही कहा जाता है। चाहूँगा उनका स्वागत। राजकुमार बोलानी आप यहाँ खड़े आज इस भारत माता के एक पूजनीय, जो एक मानव जाति को रास्ता दिखाने वाले हमारे गुरुजी धार्मिक स्थान मंदिर में जो सैनिकों को गुरुजी ने सम्मान दिया। आज कारगिल दिवस के हमारे सिल्वर जुबली 25 वर्ष जो चले गए हैं, जिन माताओं ने उन कोख में उन 527 शहीदों को इन्होंने भारत भूमि की रक्षा की, सबसे पहले उनको मैं सैल्यूट करता हूं। साथ ही जो शहीद भारत भूमि के लिए हो गए हैं, उनके अलावा किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लड़ते लड़ते भी अपने प्राणों की न्यौछावर नहीं दिए, लेकिन हाथ पैर खो गए। उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। समस्त देश की जो जनता है, जो भारत भूमि के नाम पर भारतवासी है, उन्होंने जो हमारा हौसला बढ़ाया, हमत को हिम्मत दी, आज उसी का फल जो झंडा आपके सामने लहरा रहा है। मैं बीजेपी अध्यक्ष एक सैनिकों का प्रकोष्ठ फरीदाबाद से हमेशा यही सभी को निवेदन करता हूं कि हम भूतपूर्व भले से हो गए हैं, लेकिन हमारे रंग रगों में आज भी भारत भूमि के लिए वो लहू दौड़ता है और श्रद्धा दौड़ती है।
और हमेशा ये चिंता रहती है कि यदि आज भी भारत भूमि को जरूरत पड़े तो हमारे इस तिरंगे में निपटने की आज भी उम्मीद रहती है। आज हमारे गुरुजी के चरणों में हमको मौका मिला सम्मानित होने का। मैं दिल से कह रहा हूँ सभी डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से कि हम निडर होकर के इस भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, हमारे सामने बोला था कि इस मिट्टी के लिए हमारे अंदर देशभक्ति जगानी है और देशभक्ति जगती रहेगी। हम कभी भी देशभक्ति, कितने भी कारगिल जैसे युद्ध हो जाए, लेकिन भारत माँ के ऊपर कभी भी कोई नहीं दे सकता। आज सैनिकों को सम्मानित किया है। सैनिकों के सम्मान के लिए मैं सभी जो यहाँ पर प्रांगण में आए हुए हैं सभी से एक निवेदन करता हूँ कि मातृभूमि, हमेशा माता बहनों से भी ये निवेदन करता हूँ कि बच्चे को जन्म देते ही उसके अंदर मातृभूमि के लिए देशभक्ति जगाएं। सबसे बड़ी शिक्षा देशभक्ति है जो कि देश को आगे लेके जाती है, बिना डर के, बिना भय के। और हमेशा ये याद रखना, कर्म ही धर्म है। भगवत गीता में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। जय हिंद, जय भारत। और मैं गुरुजी को हमेशा नमन करता हूँ कि गुरुजी ने हम सबको, सैनिकों को हमारा सम्मानित किया। जय हिंद, जय भारत। प्रकोष्ठ के संयोजक कैप्टन जयचंद, जिन्होंने तकरीबन 36.5 साल सेना में कार्य किया, और सुबेदार मेजर जो एक पलटन का एक पिता तुल्य होता है, फिर ऑनररी कप्तान बनकर के रिटायर हुए। तमाम जगह इन्होंने सेवाएं दी। और अभी कैप्टन जयचंद कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ आज हम मना रहे हैं। उस समय मैं भी था, मुझे बोलने का मौका शायद बाद में मिलेगा, लेकिन आज वहां पर लड़ने वाला वीर जिसको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था वो भी हमारे बीच में है, ऑनररी कैप्टन सुंदर सिंह। शौर्य चक्र, उन पहाड़ियों के ऊपर जिन पहाड़ियों पर चलना मुश्किल था, उस लड़ाई में इन्होंने शौर्य चक्र प्राप्त किया। ऐसे वीर योद्धा इस फरीदाबाद की भूमि को इन्होंने और भारत देश की भूमि को पवित्र किया, उनका सम्मान गुरु जी कर रहे हैं। तीसरे हैं हमारे भाटी जी, जिन्होंने सेना में काफी योगदान दिया, उनका सम्मान आइए। जिला सैनिक बोर्ड के हमारे यहाँ पर ग्रुप कैप्टन साहब मौजूद है, छावनी साहब, कैप्टन छावनी साहब। और जैसे गुरुजी जी ने मुझे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि मुझे भी सम्मान करें, तो मैं कर्नल गोपाल सिंह, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा का प्रांत अध्यक्ष हूँ, और मैं पूर्व सैनिकों की सेवाएं दे रहा हूँ। और बोरा जी के साथ में तो बहुत हमारे हर तरीके से संबंध है, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उनके द्वारा मुझे गुरुजी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। मेरी धर्मपत्नी जो यहाँ हरियाणा प्रदेश की मातृशक्ति की संयोजिका हैं, कृपा करके आप भी आ जाए। मातृशक्ति की देखभाल करती हैं, यहाँ पर भी इनको
हमारी वीर नारियों और उनके सम्मान के लिए ये तत्पर रहती हैं। रजनीश कहाँ है? सावरी साहब, ग्रुप कैप्टन एक बहुत ही प्रतिष्ठित महान भाव, जिनका आप क्या कहें, जैसे तो वर्णन कर सकते हैं उतना ही कम है। वोरा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट यानी हमारे फरीदाबाद के अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान करेंगे गुरुजी महाराज। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। भारत माता की बहुत जल्दी व्यवस्था खराब होती है बेटा, आप अभी मंचों में क्या इतना बड़े आदमी को हटा दीजिए। एवं आपका स्वागत बोरा जी करेंगे। आप लेकिन महाराज जी के आगे खड़े ना हो। ठंड जी आप इधर आ जाओ। महाराज जी के आगे क्या है, सभी लोग ताली बजा के स्वागत करें। आपका भी स्वागत है। प्रवीण चौधरी जी भाकरी गांव से पधारे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा आगे में। जोगेंद्र प्रधान जी, जोगेंद्र प्रधान जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अभी विजय प्राप्त करके आए हैं और आपका स्वागत है। ये बड़प्पन है त्रिका साहब का कि हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और सम्मान की कड़ी में हमेशा आगे रहते हैं। तो और ये निरंतर हर गाड़ी पे आपको पढ़ने को मिलता है। महाराज जी ने 10,870 गरीब कन्याओं का विवाह अपने खर्चे से किया। पिछली साल 2 उत्सवों में शामिल रहा मैं। रूपनगढ़ राजस्थान में 1151 जोड़े महाराज जी ने जोड़े मैं उनके बीच में मौजूद था। किशनगढ़ में 1151 जोड़ा इसी प्रकार से महाराज जी ने जोड़ा। और बहुत से परोपकार के गौ सेवाएं आप इतने तत्पर रहते हैं। प्रातःकाल के व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे देखें, महाराज स्वयं सेवा करते हैं। ज्योतिष के प्रधान विद्वान हैं, आप इनको चैनल पर देखते रहते हैं। व्हाट्सएप फेसबुक पे से यूट्यूब पे खूब आपकी चर्चा होती रहती है। इसके साथ साथ अभी आपने एम्स के पास में एम्बुलेंस चलाई है, जिसमें हजारों आदमी जो अपने मरीजों के साथ आते हैं, जो बेचारे असहाय पड़ जाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम फ्री सबकी भोजन की व्यवस्था रहती है। अभी जैसे बाढ़ आई, कोई गिनती नहीं कर सकते। हम सब शामिल रहे, सब तो बैठे हैं यहाँ, हमारे भोलागिरी जी बैठे हैं। संतों ने तो बहुत आना था यहाँ। एक तो हमारी वर्षा रानी ने थोड़ा बाधा डाली। इसके साथ साथ
महाराज जी ने भी मना कर दिया था। आपने देखा होगा अभी होली पे यहाँ मैंने कल ही वो हटाया यहाँ से बोर्ड, 70 महामंडलेश्वर थे जो महाराज जी के हर समय संग चलते हैं। आज मना कर दिया था, आज सैनिकों के लिए किया जा रहा है कार्यक्रम, इसलिए यहाँ हम नहीं बुला के लाए। फिर भी हमारे कोतवाल जी, दिल्ली के महामंत्री जी, ये सब यहाँ 2 आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। तो मैं निवेदन करूँगा महाराज जी के चरणों में, बहुत आग्रह करने पर आपने समय निकाला है, क्योंकि अभी भी रात कल में जब निमंत्रण देने गया तो महाराज जी इतनी सेवा में लगे हुए थे कि मैं भी बात नहीं कर पाया। मैंने कहा महाराज ने 2 मिनट में यहाँ चलिए आएंगे, आप आशीर्वाद जरूर देंगे, यहाँ पर हमारा सबका सौभाग्य है। तो महाराज श्री बता रहे हैं, मैं निवेदन करूँगा कि अपना आशीर्वचन अवश्य दें। बोलिए ताकि जी महाराज की भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कहते हैं कि बड़ो बड़ाई नहीं करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब के 1 लाख हमारों को। जो व्यक्ति महान होता है, जो सत्कार्य करता है, जो पुण्य की डगर पर चलता है, जिनके भावों में परमात्मा बसते हैं और जिनका जीवन का लक्ष्य सेवा होता है, वो ऐसे ही दूसरों की प्रशंसा करता है। और ये मुनिराज जी का स्वभाव है कि वो इतने से इतना बड़ा गाते हैं। ना हम ऐसे संत हैं, ना हम ऐसे सेवक हैं। ये हमारा सौभाग्य है, इस भारत की पवित्र भूमि में हमें प्रभु ने जन्म दिया। इससे बड़ा पुण्य मेरा कोई हो नहीं सकता। इस राष्ट्र में जन्म लेना, ये परमात्मा की कृपा का अद्भुत प्रसाद मेरे पास जरूर है। बाकी इस राष्ट्र का दास हूँ, इस राष्ट्र का दास था और इस राष्ट्र के दास रहने में ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे साथियों, 26 जुलाई कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के जिन सपूतों ने इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र की संपूर्णता के लिए बलिदान लिया, उनके सिर चरणों में प्रणाम करते हुए हृदय से श्रद्धांजलि, भावांजलि और पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। भारत ये भूमि का टुकड़ा नहीं है साथियों, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय जिसका मस्तिष्क हो, गौरी शंकर जिसकी शिखा हो, कश्मीर जिसका किरीट हो, जिसकी भुजाएं पंजाब और बंगाल हो, विंध्याचल जिनकी कटी हो और कन्याकुमारी जिनके चरण है और सागर जिनके करतल चूमता है, ऐसे राष्ट्र को मैं नमन करता हूं। मेरा राष्ट्र, मैंने कहा कि मेरा राष्ट्र जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अभिनंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये समर्पण, इसका प्रत्येक कंकर कंकर शंकर है और बूंद बूंद गंगा जल है। ये अद्भुत राष्ट्र है साथियों। संत और सिपाही की तुलना करूं तो मुझे सिपाही में ज्यादा सम्मान लगता है कि वो राष्ट्र के लिए जीता है। ये इसलिए कारगिल के सभी सपूतों को जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी सेवा दी या राष्ट्र पर बलिदान हुए, संत सेवा को रक्षा कल्याण परिषद के सभी पदाधिकारी और फैजाबाद की सारी जनता की ओर से श्रद्धांजलि, भावांजलि और पुष्पांजलि अपन अर्पण करते हैं। ना हम इतने बड़े हैं, ना हमारे पास कुछ है, जो बलिदान इन लोगों ने दिया, जो सेवा इन्होंने की, खाली इनके हम चरण स्पर्श कर सकते हैं। राष्ट्र का सिपाही सबसे बड़ा संत है और हम उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। राष्ट्रवासियों, एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो मेरे सामने बैठे हो, सनातन क्षमा और संस्कृति का अद्भुत संगम भारत है, जहाँ संस्कृति भी है, क्षमा भी है और साहस भी है। संस्कृति, क्षमा और साहस का अद्भुत समन्वय ये भारत है और संपूर्ण चराचर जगत भारत के इस
समर्पण से, भारत के त्याग से, भारत की सेवा से, राष्ट्र प्रेम से, गौ सेवा से, माता पिता की सेवा के आगे संपूर्ण चराचर जगत नमन करता है। प्रत्येक विश्व का प्रत्येक देश भारत में नमन करने इसलिए आता है कि वास्तव में ये भूमि बहुत पवित्र है। ये योद्धाओं की भूमि है, वीर योद्धाओं की भूमि है, ये तपस्या की भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये बलिदान की भूमि है। ये हमारा गौरव है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस राष्ट्र में जन्म लेने का अवसर परमात्मा ने दिया। थोड़ा सा मुस्कुराओ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो। याद करो आज से 25 साल पहले का वो दिन जब हमारे वीर सपूतों ने अपना तिरंगा ऐसे ही मजबूत रखा। उनके लिए गौरव करो, उनके बलिदान के लिए गौरव करो और राष्ट्र मजबूत रहे, सनातन मजबूत रहे, संस्कृति मजबूत रहे, इसके लिए थोड़ा त्याग भी करो, थोड़ा त्याग भी करो। सनातन तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक हम सब सनातन को नहीं अपनाएंगे, और बिना सनातन मजबूत हुए ये राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। मित्रों और साथियों, महाराज से भी हमेशा कुछ न कुछ राष्ट्र के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं और इन्होंने हमें याद किया। मैं ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है और आप सभी जानते हैं कि हम मुनिराज से कितना प्यार करते हैं। ये हमसे कम करते हैं, हम प्यार करते हैं, ऐसा है कि नहीं? इनका प्यार करते हैं सांस फूल जाती है और हम इनसे प्यार करते हुए घुंघरू बांधते हैं। अब ये अलग बात है कि मेरे से ये लगभग 7-8 साल बड़े, ज्यादा हो गए, क्योंकि मैं 76 के आसपास हूँ। मुझे नहीं पता, ये मुझे लगता है 10 साल 86 हो गए। तो हमारे मित्र भी है और इस सभा में विराजमान सभी वीर सपूतों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के प्रमाध्यक्ष गौरव साहब को भी हम नमन करते हैं। आप सनातन के लिए खूब काम करते हैं। महामंत्री जी भी विराजमान है यहाँ गयोगढ़, क्योंकि हमारी शान यहाँ विराजमान है। ये हम बड़े यहाँ बैठे भी अपना असहज महसूस करेंगे। त्रिकाल जी भी हमारे सामने थे सब, तो ये हमें लगता है ये राष्ट्र सेवक है और त्रिकाल जी तो बहुत सेवा करते हैं। मुझे पता है, मैं कोई फोन करवा देता हूँ तो वो तुरंत कार्य कर देते हैं। सारी आए हुए सनातन प्रेमियों को, राष्ट्र प्रेमियों को मैं हृदय से नमन और प्रणाम करता हूँ। आप सभी कारगिल की पूर्व संध्या पर पधार कर मेरे राष्ट्र के सपूतों को जो पुष्पांजलि श्रद्धांजलि दी, मैं आप सभी के प्रति महाराज जी के ओर से और मेरी और संत सेवा गौरक्षा कल्याण पर से पुनः हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। नमन। राजकुमार जी बयान महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। स्वागत। ये नहीं आ रहे थे, कहते हमको मना किया। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो मना नहीं था, मैंने तुम दोनों आ जाओ। सीमा बहन जी बैठी है, वो भी मनीष जी से कहूँगा। मनीष जी आपको लगे अभी हमारे कर्नल गोपाल। राधे राधे बोल कन्हैया लाल की। मंदिर में विराजमान है, हमारे ऊपर आशीर्वाद है और हमारे गुरुजी महाराज महामंडलेश्वर जी हमारे सामने हैं, उनका सम्मान हम करते हैं। ये आपका, ये आपके लिए। गोपाल और दो भाई गौरव से आपसे कहूँगा यहाँ के सब भविष्य के होने वाले
महेंद्र जी को प्रधान 2 मिनट के लिए आप सुनना चाहूंगा। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। आज वंदन सामने मेरे तिरंगा, मेरी मातृभूमि की आन बान और शान, और हम सब की शान महामंडलेश्वर दादी जी महाराज, हम सबके और फरीदाबाद के समय समय पर धर्म के रूप में जगाने वाले हमारे गुरु जी नीरज जी महाराज, जिन वीर पुत्रों के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन पुत्रों में हमारे गोपाल जी, हमारे जयसेन जी, हमारे परमवीर चक्र प्राप्त हमारे भाई, शौर्य चक्र प्राप्त हमारे भाई सुंदर सिंह जी, हमारे प्रदेश रंजन शर्मा बबली जी, हमारी साथी बहन, और बहुत अच्छा मन से चारण करने वाले हमारे भाई हैं। कहते हैं जब कोई इच्छा हो तो प्रभु के सामने रखनी चाहिए, तो पूरी होती है, जैसी मेरी अभी पूरी हुई। यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, नौजवान साथी, मेरे भाई, इस कारगिल युद्ध के सिल्वर जुबली की पूर्व संध्या पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए, हम सबको बुलाया, इकट्ठा किया, इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मान। कि जिंदगी हम जीते चले जाते हैं, कभी बच्चों की पढ़ाई में, कभी अपने कमाई में, लेकिन देश की याद दिलाने वाला जो हो हमें मिले तो वास्तव में वो संत है, संत पुरुष मुनिराज जी महाराज, और हमारी गौ माता की रक्षा करने वाले, हमारी गौ माता की सेवा करने वाले एक पुत्र के समान महामंडलेश्वर जी दादी जी महाराज, जो इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है कि किसी यतीम की बेटी नहीं मानी जाएगी, जो बेटी है वो आपकी बेटी है, वो हमारी बेटी है, उसका सम्मान, उसकी पढ़ाई लिखा का काम अगर किसी ने करना है तो हमारे दादी जी महाराज ने बीड़ा उठा रखा। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और कहता हूँ माताओं को कि केवल एक दादी जी महाराज क्यों, घर घर में दादी जी महाराज, घर घर में हमारे ऐसे भाई होने चाहिए जो अपनी बहनों की रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए अपने आप को जगाए रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत आज के समय में हमें हमारी बच्चियों के ऊपर नजर रखने की, हमारी बहनों की रक्षा करने के लिए है। कुछ लोग जो भेष बदलकर हमारे बीच में आकर रह लग जाते हैं, उनको, और उन भेड़ियों के रक्षक भी हमारे बीच में छुपे हुए भेड़िए होते हैं, क्योंकि जिस देश की मातृशक्ति मजबूत है, जिस देश की बेटियां उस देश के अंदर मजबूती से अपने आप को जिंदा जलाए रखती हैं, उस देश को विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, और ये सब हम लोगों का कर्तव्य है। अटल जी तो बस लेके गए थे पाकिस्तान के अंदर कि हमारा प्रेम भाव बढ़े, हमारी मित्रता, हमारी दोस्ती बढ़े, लेकिन क्या करें, उनकी फितरत ही यही है कि उन्होंने हमेशा पीठ में छुरी ठोकी है, सामने आने की उनकी कभी हिम्मत नहीं है। एक बार सामने आने की उन्होंने कोशिश करी तो वो शेर जो हमारा अंदर दिल्ली में बैठा हुआ है, उस शेर ने घर में घुसकर उनको मारा था, और आज तक वो खड़ा नहीं हो पाया। वो चिल्लाता है, कहता है कि मोदी से मेरे को बचाओ। तो हम लोगों ने भी जाकर उस मोदी के लिए जागना है, उस देश के लिए जागना है, क्योंकि भारतवर्ष को हम लोगों ने आगे ले जाते देखना है, अपने बच्चों को सुंदर भविष्य को देखना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते, कार्यकर्ता के नाते ये बात नहीं कर रहा, मैं एक इंसान के नाते ये बात कर रहा हूँ। अगर देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, तो आज की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसके अंतर्गत हम सुरक्षित हैं। हम अपने छोटी मोटी हानि को भूल जाएं कि मुझे गली में मेरी सड़क टूटी मिल रही है, मेरे सीवर की समस्या है, उसके लिए मैं उस हीरे को, उस हिमालय की चोटी को ना कहूं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज अगर हम राम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रभु राम को हम देख के उसके साथ आगे मिलाकर अपने आंसू निकाल के उसके चरणों को धो रहे हैं, तो वो भी संभव हो पाया आज की सरकार के कारण। आज अगर हमारे सैनिकों को
OROP मिली है तो वो भी आज की सरकार ने, जिसके लिए उन तथाकथित सेक्युलर दलों ने कुछ सैकड़ों करोड़ रुपए बचा के रखे थे, लेकिन मोदी जी ने 40,000 रुपए इस ORP के लिए रखे और ORP में सैनिकों को मिले जो उनकी वर्षों पुरानी। आज हमारे को बताया जा रहा है कि किसान दुखी है। अरे किसान दुखी है, केवल पंजाब का किसान दुखी है जो बार बार बॉर्डर को बंद करने के लिए खड़े हो जाते हैं? कहाँ है उनकी वो फसल जो उन्होंने खेत में और मंडी में बिकी नहीं? वो MSP में फसल बिकती है। राजनीति के कारण हम केवल अपनी राजनीति के स्वार्थों के लिए धरना प्रदर्शन न करें। अगर हमने धरना देना है तो अपनी बेटियों की अच्छी पढ़ाई के लिए धरना दें। अगर हमने धरना देना है तो अपने सैनिकों के अच्छे इक्विपमेंट के लिए धरना दें। अगर हमने धरना है देना है तो इस देश के छुपे हुए भेड़ियों को बाहर निकालने के लिए धरना लेते हुए एक आपको सूचना दूंगा, जैसे अभी कर्नल गोपाल जी ने सूचना दी। आज पूरे हरियाणा के अंदर हमारा युवा मोर्चा उन कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर, विजय दिवस की पूर्व संध्या पर उन सैनिकों की याद में मशाल जुलूस निकालने जा रहा है। ये पूरे हरियाणा के हर जिले में मशाल जुलूस हमारे युवा मोर्चा के द्वारा निकाला जा रहा है। तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि डबुआ में फागना चौक से हमारा मशहूर पीछे से आए, लेकिन फागना चौक पर से हम निकलते हुए वहाँ के मंडी वाले कम्युनिटी सेंटर के अंदर इकट्ठे होंगे। चौधरी किशन पाल पूजन के मशाल जुलूस के अंदर आगवानी करेंगे। आज शाम को 7 बजे का समय है। मैं कर्नल साहब आपसे भी अभी फोन पे चर्चा कर लूँगा इस बारे में। आप लोग उसमें जरूर शामिल हो, क्योंकि मेरा जो देश की तरक्की के लिए एक पग उठेगा तो ना केवल मेरा होगा, तो पूरे भारत का उठेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं क्षमा चाहूँगा, उस समय नाम मैंने लिया था लेकिन ये किसी प्रकार से पीछे अंदर रखा रह गया था। मोमेंटो श्री कर्नल गोपाल सिंह महाराज। जय श्री राम। भारत माता की।